महिला ऑर्क की दर्दनाक चीखों के साथ एज़ेरोथ की धरती पर पहली ऑर्क संतान ने जन्म लिया, लेकिन नवजात ऑर्क बच्चा कमजोर और अस्वस्थ दिखाई दे रहा था। चीफ गुल्दान यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था कि इस दुनिया में जन्मा पहला ऑर्क यूं ही मर जाए। उसने फेल मैजिक का उपयोग किया और सामने खड़े हिरण की जीवन शक्ति को सोख लिया, फिर उस ऊर्जा को ऑर्क शिशु में स्थानांतरित कर दिया। बच्चे का पिता घबराया हुआ था और एक जोरदार रोने की आवाज के साथ शिशु अंततः मौत के मुहाने से लौट आया। ये भयावह दिखने वाले ऑर्क असल में इस दुनिया के निवासी नहीं थे। कुछ समय पहले उनका गृह ड्रेनर नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुका था। दुरोतन फ्रॉस्टवुल्फ कबीले का युवा सरदार अपने लोगों को जीवित रखने के लिए शक्तिशाली वॉरलॉक गुल्दान पर भरोसा करने को मजबूर हुआ और उसके साथ एक अभियान समझौता किया। योजना यह थी कि अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को लेकर गुल्दान के साथ एक नई दुनिया के स्वर्ग में बसाया जाए। प्रस्थान से ठीक एक रात पहले दुरोतन को अपनी गर्भवती पत्नी ड्राका की चिंता सताने लगी। उसके चेहरे पर साफ दुविधा थी। चौथे दिन की सुबह दुरोतन और उसका भाई ऑर्ग्रिम अपने अपने कबीले लेकर एकत्रीकरण स्थल पर पहुंचे। अन्य कबीलों के साथ मिलकर एक विशाल ऑर्क सेना बनी, जिसका लक्ष्य था मानवों की दुनिया पर आक्रमण। इस ग्रह पर बचे आखिरी ड्रेनी गुल्दन के पोर्टल को खोलने की ऊर्जा बनने वाले थे। एक ड्रेनी महिला बंदी आदि ऑर्क गरोना से दया की भीख मांगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आकर्षक हाफ ऑर्क खुद बेहद निम्न दर्जे पर है और कुछ भी नहीं कर सकती। इसी बीच गुल्दान भावनात्मक भाषण देकर ऑर्क योद्धाओं में नए घर का सपना जगा देता है। समय आने पर वह अपने हाथ फैलाता है और फेल मैजिक का प्रयोग करता है। अनगिनत ड्रेनी चीखते हुए अपनी जान खो देते हैं। उनकी ऊर्जा विशाल पोर्टल में भर दी जाती है। हरे अजीब प्रकाश के साथ पोर्टल पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और दूसरी ओर नई दुनिया दिखाई देती है। ऑर्क योद्धा दहाड़ते हुए पोर्टल में कूद पड़ते हैं। ब्लैक हैंड, ऑर्ग्रिम और दुरोतान सबसे पहले प्रवेश करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान दुरोतान चोरी छिपे अपनी गर्भवती पत्नी ड्राका को भी साथ ले आता है। वॉइड के भीतर ड्राका को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। घबराया हुआ दुरोतन उसे जबरदस्ती एज़ेरोथ में ले आता है। ब्लैक हैंड इस पर आपत्ति करता है, लेकिन गुल्दान इसे शुभ संकेत मानता है और स्वयं प्रसव कराता है। एक चीख के साथ एक और ऑर्क जन्म लेता है। वह भी कमजोर होता है और गुल्दान फिर फेल मैजिक से एक हिरण की जीवन शक्ति शिशु में भर देता है। ऑर्क हॉर्ड में जोश फैल जाता है। अ न्यू वॉरियर फॉर द हॉर्ड, और यहीं से वॉरक्राफ्ट की कहानी शुरू होती है। उधर उत्तर में ड्वार्फ्स की राजधानी आयरन फॉर्ज में मानव सेनापति लोथर राजा के आदेश से ड्वार्फ किंग से मिलने आता है। ड्वार्फ्स नई बंदूकें भेंट करते हैं, लेकिन तभी सीमा से भयावह खबर आती है। एक मानव सेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। लोथर तुरंत स्टॉर्मविंड लौटता है। लाशों के बीच युवा मेज खदगर फेल मैजिक के निशान पहचानता है। वह दलारन के वायलेट आई में प्रशिक्षित था, लेकिन उसने अपनी शपथ छोड़ दी थी। स्थिति गंभीर समझकर लोथार खदगर को राजा लेन के पास ले जाता है और गार्डियन मेडिव को बुलाने का अनुरोध करता है। मेडिव वर्षों से लापता था, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। स्टॉर्मविंड के बाहर आग और तबाही फैल चुकी थी। राजा तुरंत कराजन जाने का आदेश देता है। लोथार और खदगार एक दिन में वहां पहुंच जाते हैं। मेडिव पहले से सब जानता प्रतीत होता है और अंततः सहायता के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान खदगार को एक रहस्यमयी जादुई पुस्तक मिलती है, लेकिन मेडिव उसे पकड़ लेता है और उसके निर्णय पर नाराज होता है। स्थिति समझाने के बाद तीनों स्टॉर्मविंड लौटते हैं। जांच के दौरान वन में ऑर्क हमला कर देते हैं। ब्लैक हैंड के नेतृत्व में भयानक युद्ध छिड़ जाता है। मानव सैनिक टिक नहीं पाते, लेकिन मेडिव का शक्तिशाली जादू अनेक ऑर्क्स को राख बना देता है। यह शक्ति गुल्दान की फेल मैजिक जैसी ही थी। ब्लैक हैंड पीछे हटने को मजबूर होता है। लोथर एक ऑर्क को पकड़ लेता है। उधर गरोना भागते समय खदगार द्वारा पकड़ ली जाती है। उसकी भाषाई क्षमता देखकर मानव समझ जाते हैं कि वह अहम कड़ी है। स्टॉर्मविंड में राजा स्वयं गरोना से पूछताछ करता है। वह बताती है कि ऑर्क्स दूसरी दुनिया से आए हैं और पोर्टल गुल्दान ने खोला। राजा उसे आजादी का वादा करता है, लेकिन गरोना भरोसा नहीं करती जब तक रानी उससे मानवीय करुणा से पेश नहीं आती। दूसरी ओर ब्लैक हैंड और दुरोतन गुल्दन के पास लौटते हैं। गुल्दन ब्लैक हैंड को हरी आग में हाथ डालने की सजा देता है। दुरोतन यह बर्दाश्त नहीं करता और उसकी बांह काट देता है। अब दुरोतन समझ चुका था, अगर गुल्दन को न रोका गया तो पूरी और जाति विनाश की ओर बढ़ेगी। वह ऑर्ग्रिम से मिलता है और मानवों से हाथ मिलाने का निर्णय लेता है। इसी समय गरोना लोथार को ऑर्क शिविर तक ले जाती है। वहाँ हजारों मानव बंदी पोर्टल के सामने बलि के लिए खड़े होते हैं। गरोना फुसफुसाकर कहती है, 2 दिन बाद गुल्दान फिर पोर्टल खोलेगा और ड्रेनोर की बची हुई शक्ति, बची हुई ऑर्क सेनाओं को भी पूरी तरह यहीं स्थानांतरित किया जाएगा। यह सुनते ही लोथर का चेहरा बदल गया। वह तुरंत स्टॉर्मविंड लौटकर राजा को रिपोर्ट देने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उनके जाते ही दुरोतन सामने आया। उसने सफलतापूर्वक गरोना से संपर्क किया और इंसानों से गुप्त वार्ता का प्रस्ताव रखा ताकि गुल्दान का असली चेहरा उजागर किया जा सके। हॉर्ड के भविष्य के लिए गरोना ने यह संदेश तुरंत राजा तक पहुंचा दिया। विचार विमर्श के बाद राजा ने मुलाकात को मंजूरी दी। निर्णय हुआ कि ब्लैक रॉक कैनियन में गुप्त रूप से बैठक होगी। मानव पक्ष से मेडिव ऊंचाई पर निगरानी करेगा और जादुई सहायता देगा। ऑर्क पक्ष से दुरोतान ने पहले ही ऑर्ग्रिम को गश्त पर तैनात कर दिया। गरोना के अनुवाद में वार्ता काफी हद तक सफल रही और जल्द ही सहमति बन गई। लेकिन जैसे ही गुल्दान के विरुद्ध साथ लड़ने की शपथ ली जाने वाली थी, हालात अचानक बदल गए। गुल्दान को पहले ही खबर मिल चुकी थी। चारों ओर घात लगाए ऑर्क एक साथ टूट पड़े। भरोसा युद्ध की आग में पल भर में टूट गया। दुरोतान के पास अब सफाई देने के लिए शब्द नहीं थे, उसे केवल कर्मों से जवाब देना था। मानव सेना घोड़ों पर सवार होकर पीछे हटने लगी। लोथार बचे खुचे सैनिकों के साथ रास्ता बनाता
आता रहा। तभी ऊपर से एक भेड़िए की दहाड़ गूंजी। स्पष्ट था गद्दार ऑर्ग्रिम ही था जिसने गुल्दान को खबर दी थी। ऑर्क्स का विशाल शरीर मानवों पर भारी पड़ रहा था। लोथार ने गार्ड को रक्षा पंक्ति बदलने का आदेश दिया। ऊपर मैडिव ने अपना शक्तिशाली मंत्र पूरा किया। बिजली गूंजी और घाटी दो हिस्सों में बंट गई। एक जादुई दीवार दुश्मनों को अलग कर गई। राजा ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। लोथार पीछे रुक गया ताकि सब सुरक्षित निकल सके, लेकिन तभी उसने देखा उसका बेटा दीवार के दूसरी ओर फंस गया था। चारों ओर ऑर्क थे। लोथार चिल्लाया, दीवार पार करने की कोशिश की, लेकिन जादू की प्रतिक्रिया से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका बेटा अकेला पड़ गया। लोथार ने ऑर्क्स से दया की गुहार लगाई, लेकिन ऑर्क्स में कोई करुणा नहीं थी। वह विवश होकर अपने बेटे को निर्दयता से मारे जाते देखता रहा। खून ने उसके दिल में नफरत की आग जला दी। उधर मेडिव जादू के अत्यधिक प्रयोग से बेहोश हो गया। उसे कराजहान ले जाया गया और जादुई द्रव में रखा गया। कुछ ही देर में उसके भीतर की फेल एनर्जी उभरने लगी। खदगर को शक हुआ और वह दलालन सत्य जानने निकल पड़ा। मैडिवाच होश में आया और अपनी आखिरी शक्ति से गरोना को वापस भेज दिया। उधर ऑर्क शिविर में दुरुतान की गद्दारी उजागर हो गई। उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। गुल्दान ने दिखावे में ऑर्ग्रिम को इनाम दिया, लेकिन असल में डबल वुल्फ कबीले का संहार करवा दिया। ऑर्ग्रिम को जब एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। अपने लोगों को मरते देख उसने प्रतिज्ञा की दुरोतन को बचाने की। उसने जेल तोड़ी, ड्राका और बच्चे को छुड़ाया और दुरोतन को आजाद किया। दोनों भाइयों ने फिर हाथ मिलाया और गुल्दान के विरुद्ध पवित्र युद्ध का निश्चय किया। इधर खदगर दलालन पहुंचा। वहाँ के जादूगर उसे तुच्छ समझते थे, लेकिन मेडिव के प्रमाण देखकर सच समझ गए। गार्डियन अलोदी ने भयानक सत्य उजागर किया। मेडिव वर्षों पहले फेल से दूषित हो चुका था और गुल्दान का सहयोगी बन गया था। पोर्टल का मार्ग उसी की वजह से एज़रोथ से जुड़ा था। खदगर को समझ आ गया कि किताब में फेल को नष्ट करने का मंत्र था। उधर मेडिव अब पूरी तरह अंधकार में जा चुका था। वह महल की सभा में पहुंचा। लोथर गुस्से से भर उठा और राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। मेडिव ने राजा को खुद युद्ध में उतरने के लिए उकसाया। उधर दुरोतन ने गुल्दान को सार्वजनिक द्वंद्व की चुनौती दी। यह ऑर्क परंपरा थी, इनकार संभव नहीं था। शुरुआत में दुरोतन भारी पड़ा, लेकिन अंत में गुल्दान ने फेल एनर्जी का प्रयोग किया। यह ऑर्क सम्मान का अपमान था। कुछ ऑर्क्स ने विरोध किया और मारे गए। गुल्दान ने ब्लैक हैंड को भयानक हथियार में बदल दिया। इसी समय राजा लेन सेना लेकर ऑर्क शिविर पर टूट पड़ा। गुल्दान ने फिर पोर्टल खोला और ऑर्क बुला लिए। उधर खदगर लोथार को छोड़ाकर कराजन ले गया। मेडिव से अंतिम युद्ध हुआ। अंततः पोर्टल बंद हुआ। मेडिव ने मरते मरते स्टॉर्मविंड के लिए अंतिम मार्ग खोल दिया। राजा ने नागरिकों को बचाया, लेकिन स्वयं बच न सका। उसने गरोना से खुद को मरवाया ताकि वह दोनों जातियों के बीच सेतु बन सके। तभी लूथर वहां पहुंचता है और एक V1 की चुनौती देता है। उसके बाद वह ऑर्क को हरा देता है और अपने राजा को